गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हो, लास्ट क्लास में मैंने आईएनसी पे आपको पढ़ाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। और जिसने भी ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो यूट्यूब पे जाकर के पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। देखो, अब जो यहाँ पे जो फेज होता है, यहाँ से एसएससी क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखो, समझो जरा पॉइंट। जैसे अगर हम मैप में बात करें, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो हब था एक तरह से बंगाल वाला क्षेत्र मेन था उनका, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र और ढाका बोले तो उस टाइम तो आज तो बांग्लादेश अलग हो गया है, लेकिन उस टाइम वो वाला क्षेत्र था, बांग्लादेश वाला, तो ये सब उसके अंदर आता था। तो हुआ क्या, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड कर्जन को श्रेय जाता है बंगाल का विभाजन करने के लिए। एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स का वायसराय जो होता है, लॉर्ड कर्जन बैठा होता है गद्दी पे 1899 से लेकर के 1905 के दौरान का पीरियड है। और जो बंगाल विभाजन है, इसी को श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि कौन से वायसराय को श्रेय जाता है बंगाल का विभाजन करने में, लॉर्ड कर्जन। अब होता क्या है, कहीं ना कहीं आप ध्यान से समझना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आईएनसी 1885 में फॉर्म होता है, जिसका पर्पज क्या होता है। उससे पहले क्या पढ़ा था, रिवोल्ट 1857, जिसमें अलग अलग जगह से करे थे तो सक्सेस नहीं हुआ सर। कहीं ना कहीं लोगों को आईएनसी का पर्पज क्या था, देश में आजादी के लिए लोगों को एकजुट करने की बात करी गई। तो ऐसा क्या हो गया इस टाइम तक, यहाँ पे ध्यान रखना। जब ये लॉर्ड कर्जन ने जब बात कही कि हम इसको बंगाल का विभाजन करेंगे, तो उसने कारण ये बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसपे हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, रूल करना हमें मुश्किल पड़ रहा है। इस वजह से हम इसको दो पार्ट में बांटना चाह रहे हैं। ये उसने प्रपोजल रखा, किसके आगे, ब्रिटिशर्स के, अपने उसके मेन हेड के। तो वहां पे याद रखना, तो यही से राष्ट्र के प्रति भावना जागनी शुरू हुई कि नेशनलिज्म की बात होती है, कि उनको दिख रहा था कहीं ना कहीं ये गलत कर रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से नेशनलिज्म, राष्ट्र की प्रति भावना जागृत होगी लोगों की। और कहीं ना कहीं वो कभी भी नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स की इंडियंस लोग एकजुट हो जाए, सब लोग मिल जाए, और फिर क्योंकि उनका पत्ता साफ हो जाएगा यहाँ पे, इस वजह से वो इसको स्टॉप करना चाहते थे। तो उनका बहाना सही था कि बंगाल का विभाजन कर देंगे तो बढ़ जाएगा। उन्होंने मैसेज ये दिया बंगाल में कि भाई देखो, ऐसा है, लगभग बंगाल वाले क्षेत्र में 78 मिलियन लोग रहते हैं। अगर मैं इसको फिगर में बात करूं तो 7.8 करोड़ इतने लोग रहते हैं इन सब क्षेत्र में। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो ये जो पॉपुलेशन है 1/4 एक तरह से, कितना है, 1/4 है। अब उन्होंने क्या कहा, अभी मैंने बताया कि दो पार्ट में बांटना चाहते थे। एक था ईस्टर्न पार्ट, इसमें ईस्टर्न बंगाल और एक वेस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न बंगाल। अब जो ये था ना ईस्टर्न बंगाल, ये मुस्लिम मेजोरिटी था, यहाँ पे मुस्लिमों की तादाद ज्यादा थी। क्या थी, मुस्लिम। और ये वाला जो क्षेत्र था बच्चों, ये हिंदू मेजोरिटी थी। तो कहीं ना कहीं वो क्या चाह रहे थे, समझ रहे हो कहानी को, हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाह रहे थे बेसिकली। और इन्होंने यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो वेस्ट बंगाल लिखा है, वेस्टर्न वाला पार्ट है, इसकी जो कैपिटल रखी उन्होंने कलकत्ता रखी, और इसकी ढाका रखी। क्या रखी, ढाका रखी। अब पॉइंट समझो, इसी को बोला गया मास्टर प्लान था, किसका, लॉर्ड कर्जन का मास्टर प्लान था। तो इसी को बोला गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब होता क्या है, देखो समझो, तो लोगों ने कहा, जितने लोग थे, भैया ये अनफेयर है, अनफेयर है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एक तरह से प्रदर्शन करने लग गए। जैसे आज किसान लोग किसान बिल के अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कि सरकार ये गलत कर रही है हमारे साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग प्रदर्शन करने लग गए। और यहाँ पे एक व्यक्ति थे, याद रखना नाम इनका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा आता है। ये बहुत बड़े, वो ना, बंगाली में न्यूज़पेपर लिखते थे एक तरह से, ठीक है। और एक कृष्ण कुमार मित्रा, ये भी न्यूज़पेपर लिखते थे हितावादी में। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, बंगाल के जो पार्टीशन की बात हुई थी, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को अवेयर कराना, बताना स्टार्ट करा कि भाई ये ऐसे गलत हो रहा है, ये होगा, ये होगा। और कहीं ना कहीं जो दूसरी तरफ आईएनसी है, जिसका पर्पस भी था, तो इन्होंने भी, आईएनसी ने भी क्या करा, पिटीशन फाइल करी गवर्नमेंट से अगेन, मतलब ब्रिटिशर से अगेन पिटीशन फाइल करी, स्पीच बोला, पब्लिक मीटिंग करी। और जो जमींदार लोग पहले ब्रिटिशर के साथ हुआ करते थे, जब मैंने पीछे पढ़ाया था, क्योंकि जमींदार किसानों से टैक्स लेते थे और फिर ब्रिटिशर्स को देते थे, कुछ हिस्सा अपने पे रखते थे, कुछ आगे भी देते थे। तो वो ब्रिटिशर भी अब समझ गए थे कि ये हमारे भला के लिए काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वो जमींदार लोग भी इधर की तरफ हो गए थे। अब फाइनली होता क्या है कि जुलाई में 1905 में लॉर्ड कर्जन जी डेट अनाउंस कर देते हैं कि बंगाल का विभाजन होगा। समझ रहे हो, जैसे इस टाइम लॉकडाउन के बाद पढ़ाई नहीं हो रही है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की डेट अनाउंस हो गया। अब बच्चों को लग रहा है कि पूरे साल भर तो ऑनलाइन पढ़ाया है, तो ऑनलाइन पेपर ले लो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझो, जब डेट अनाउंस कर दी
तो जो लोगों में जो राष्ट्र की भावना थी, कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे थे, तो वहां पे लोगों का मोरल टूट गया एक तरह से। किस पे? फेथ टूट गया। किन पे? जो बड़े बड़े जैसे आईएनसी के जो लोग कर रहे थे और भी जो थे ना, उन पे फेथ टूट गया, ऐसे समझो। और यहाँ पे होता क्या है, यही से शुरुआत होती है। फेथ टूट गया। अब सर फेथ टूट गया तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, फेथ टूट गया, उसके बाद अब मैं कह सकता हूँ मेन लीडर के नाम याद रखना बच्चों, पेपर में कई बार पूछ लेता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया भी था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पार्ट में डिवाइड हो जाता है कांग्रेस, ठीक है, 1907 में। देखो साथ में होता है, अभी बता रहा हूँ, यहाँ इसके बाद ही होगा, अभी कहानी में आएगा। तो कुछ लीडरों के नाम ले रहा हूँ, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, ये लीड कर रहे थे बॉम्बे और पुणे से। लाला लाजपत राय जी, अजीत सिंह, ये पंजाब से लीड कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्लई, ये मद्रास से लीड कर रहे थे। इन द प्रोटेस्ट मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू बॉयकॉट। अब क्या हुआ, अब देखो समझो, ये लोग लीड कर रहे थे, इधर से मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने कहा भैया ऐसा है, यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में आपको पता है कि हम फॉरेन गुड्स को नहीं अपनाएंगे, ठीक है, हम इंडियंस के जो बने होंगे उन्हीं गुड्स को लेंगे। तो यहीं से बच्चों बॉयकॉट करा जाता है फॉरेन गुड्स को, ठीक है, और यहीं से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है। और कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि हम भैया अंग्रेजों के द्वारा जो कॉलेज स्कूल बनाए गए उसमें नहीं पढ़ने आएंगे, हम अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? लोकल। कहीं ना कहीं वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट भी। और यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे पॉइंट कि स्वदेशी मूवमेंट को अच्छा बनाने के लिए भैया, जैसे किसान विरोधी बिल है, वो किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन तभी भी वो पूरा खाना पीना लेके चल रहे हैं ना जहाँ पे बैठ रहे हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या करा कि लोगों को एकजुट होने के लिए, मतलब मिलाने के लिए पर्व त्योहार सेलिब्रेट करें। जैसे आप सुनते हो बैसाखी का पर्व, जैसे आप सुनते हो मकर संक्रांति का पर्व, ठीक है, तो ये लोगों को मैसेज देने के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट याद रखना कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा गया सर। वो गुड्स कहाँ से बन के आते हैं? मैनचेस्टर से बन के आते हैं, तो यूएसए से, तो सबको जलाया गया, ये वो करा गया। और होता क्या है, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी महाराष्ट्र से बप्पा मौर्य की वो निकाली उन्होंने, जो गणपति जी की है, ठीक है सर। फाइनली वो दिन आ गया, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये भाई साहब माने नहीं और डेट निकाल दी 16 अक्टूबर, ये डेट याद रखना, 1905 को फाइनली बंगाल को विभाजन कर दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसान बिल पारित होगा नहीं पता होगा, कुछ ना कुछ तो सरकार को बैठ करके डिसाइड करना पड़ेगा दोनों को, और ये चीज सही सर गलती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट कह सकता हूँ, ये डेट याद रखना आप, ये नाम याद रखना, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये स्टोरी बताइए, इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। और यहीं पे देखना कि जब ये डेट याद रखने के बाद क्या हो गया कि सर यहीं पर जो लीडर थे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर, उनका विभाजन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा पार्टीशन बंगाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ये बता दो, थोड़ा सा पॉइंट्स, कि ये मूवमेंट इतना सक्सेस क्यों नहीं रहा सर, जो लोग इन्होंने इतना करा क्यों नहीं सक्सेस रहा? क्योंकि ना जब लॉर्ड कर्जन को पता चलता है तो वो सब चीजें बैन करवा दी, मतलब डिक्लाइन रीजन या डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट, फर्स्ट रीजन था पब्लिक मीटिंग बंद करवा दी, कि जो लोग बैठ करके पब्लिक, अब सरकार क्या कर रही है, किसान को एकजुट न होने के लिए धारा लगा देती है ना 144, या जैसे आप देख रहे हो कि रोड पे कीले ठुकवा दे रहे हैं कि ताकि ट्रैक्टर भी ना चढ़ पाए। अब तो कहीं ना कहीं वे उस टाइम का दौर और अब दौर ऐसा लग रहा है बराबरी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूज़पेपर में बैन कर दिया, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे हमारे, उन सबको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया, जबरदस्ती बंद कर दिया, ठीक है, कि ताकि वो ये नेशनलिज्म की भावना पूरे इंडिया में ना फैला धीरे धीरे। और कहीं ना कहीं दो वर्ड याद रखना, एक अरविंदो घोष थे और बिपिन चंद्र पाल, बाल पाल पाल पे क्वेश्चन आता है, तो बिपिन, इन दोनों को साजिश के तहत जबरदस्ती जेल में बंद करवाते हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती है। और उनको जेल में इतना टॉर्चर कराया जाता है कि जब वो जेल से निकलते हैं ना, निकलते हैं पॉलिटिक्स त्याग देते हैं। तो ऐसे से कहीं पूछ ले कि वो कौन से लीडर है जिन्होंने पॉलिटिक्स त्याग दी, तो अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो लाला लाजपत राय थी, जब वो जेल से निकले तो ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन से फिर वो यूएस चले गए। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट समझने की कोशिश करना, इस पूरी स्टोरी में कोई भी त्योहार सर मनाया गया हो, मुस्लिम का कुछ नहीं हुआ था त्योहार में। कहीं ना कहीं अब जो कहानी आगे पढ़ोगे आप, यही पढ़ोगे कि मुस्लिम को अंग्रेज लोग ये मैसेज दे चुके हैं कि देख लो, ये इतना राष्ट्र की भावना की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, बैसाखी मनाई हो मनाया, तुम्हारा पर्व कहाँ गया, कुछ समझ रहे हो कहीं ना कहीं। तो उन लोगों को समझ में यही आता है। मुस्लिम लोग अब क्या होगा आगे करके स्टोरी में क्या चलेगा, एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा, सर सैयद अहमद खान, उसके बारे में बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। तो वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश और मुस्लिम एक तरफ हो लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक दौर स्टार्ट होता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का, जिसको सूरत है। तो अभी मैं नेक्स्ट, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और प्लीज इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।